आज 26 जनवरी 2020 गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 में भारत देश गणतंत्र यानी संविधान विधान संहिता लागू किया गया था, क्योंकि 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। उसके ठीक 2.5 साल बाद, क्योंकि नियम विधान नीति संहिता ये वगैरह उनके साथ शासन प्रशासन चलना ज़रूरी था, और इसके लिए जो विधान बनाए गए उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे शासन प्रशासन जो भारत देश के लिए उन्होंने नियम विधान, डॉक्टर अंबेडकर और भी ऐसे बुद्धिजीवी लोग विधान और नियमों को उन्होंने संकलन करके एकत्रित करके उन्होंने 1950 उन्होंने लागू किया गया था, और जिसे आज लगभग 69-70 साल हो गए। और गणतंत्र दिवस जो मनाते आगे चलते उनका समारोह को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, और ठीक 2.5 साल बाद उन्हें भारत देश के लिए जो संविधान विधान लागू की, जिसे आज का ही दिन जो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि को बनाया, और उसने जो उसका वचन भी कहता है, वो परमेश्वर भी कहता है कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो, स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हो, स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किए गए हो, और स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। और परमेश्वर कहता है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। पुत्र यदि स्वतंत्र करेगा तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। चाहे इंसान हो, मानव हो, पक्षी हो, जानवर, सभी के लिए स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण चीज़ है, बात है। क्योंकि कोई भी पक्षी या जानवर या जो भी हो, वो स्वतंत्र रूप से चलना फिरना, उड़ना फिरना, जीना रहना चाहते हैं। हालांकि मानव अपनी कुछ शोभा सौंदर्य के वास्ते कुछ पक्षियों को कुछ चिड़ियों को पिंजरे में या कुछ अन्य चीज़ों में कुछ रखकर अपनी शोभा दिखते हैं, या जानवरों को भी कुछ उन्हें घेरा बना के या कुछ ऐसे उनके साथ रहते हैं उनकी एक शोभा के रूप में। लेकिन परमेश्वर ने जो सभी को, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, सभी को स्वतंत्रता दे रखी है, और उनके भी अपने कुछ अलग अलग नियम विधान संहिता हैं जिस पर वो चलते हैं। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, सबसे महत्वपूर्ण बनाया, बेहतर बनाया। वो कहता है तुम संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, और इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान एक महत्वपूर्ण है। कोई किसी को छोटा बड़ा या ये ना समझे, क्योंकि हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर ने सभी के लिए कुछ ना कुछ उसमें विधान या नियम या संहिता उनके अंदर डाल दी है, जिससे वह सुखद महसूस करता है। और परमेश्वर जिस तरह से 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, और उसके ठीक 2.5 साल बाद उन्हें नियम विधानों के साथ चलने का, और उन्हें बनाए गए उस पर चलना है। और परमेश्वर कहता है कि परिश्रमी व्यक्ति सुखी रहता है, किंतु आलसी व्यक्ति दुखी रहता है। मेहनत, परिश्रम और लगन ध्यान के साथ जो चलकर स्वयं का, परिवार का, समूह का, समाज का, देश का, राष्ट्र का, उससे विकास होता है। और इसलिए परमेश्वर ने जो हमें दे रखी है बुद्धि, ज्ञान, समझ, हाथ पैर, ये शरीर काया, उसमें परिश्रम के साथ ही सुख चैन, वो परमेश्वर के विधान है। और आलसी व्यक्ति दुखी रहता है, किंतु परिश्रमी व्यक्ति सुखी रहता है। और जिस तरह से नीति वचन सूक्ति ग्रंथ में परमेश्वर का वचन भी कहता है कि आलसी की आशा व्यर्थ, किंतु परिश्रमी की इच्छा पूरी होगी। एक कहानी या स्टोरी इस तरह से है, कौआ भी काला, और वह कौआ भी काला, और वह जो कोयल वो भी काला है, दोनों ही काले हैं। और जब कौवे का अंडे देने का समय आता है तो वह
कुछ जो वो कोयल के घोंसले पे अंडे दे देता। वो चाहता है कुछ अपनी जिम्मेदारी से बच जाए या कुछ ऐसे कर्तव्य से बच जाए और उनके बच्चे वो पालते रहें इस तरह से। जब समय आता है कुछ कौवे जो कोयल के घोंसले पे अंडे दे देते हैं, दोनों ही, अब कोयल के भी अंडे कौवे के भी अंडे दोनों ही काले। जब समय आता है कोयल जब फोड़ता है फिर भी वो काले ही हैं बच्चे और साथ साथ में बढ़ते हैं। आगे चलकर जब उनके पंख निकलते हैं और उनकी हर एक की अपनी अपनी नेचर आवाज़ जो रहती है बोलने कहने की अलग अलग, तो जब आगे चलकर कौवे का बच्चा जब काँव काँव लगने कहने लगता है, बोलने लगता है, तब कोयल को मालूम होता है कि इसने हमारे साथ चालाकी की है या कुछ ही गड़बड़ी की और इसका से वह दौड़ाता है क्योंकि कौवा जो अपनी जिम्मेदारी से बचने या कर्तव्य से बचने के लिए ऐसे कुछ करता है। लेकिन वो खैर वो पक्षियों की बात है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी जिम्मेदारी में अपनी कर्तव्य एक हिफाजत के साथ परिश्रम मेहनत के साथ चलने का और उससे देश समृद्ध होता और महान या देश की गिनती में गिना जाता। उसी तरह की और कहानी स्टोरी है जो एक शेर जो जंगल पे सो रहा था, वह गहरी नींद में वह कर्राटे ले रहा था। एक चूहा उसके गुफा में पहुंच जाता और चूहा जो इधर उधर उछल कूद करते हुए जैसे कभी इधर कभी उधर, और इससे शेर जग जाता है और चूहे को पकड़ लेता है उससे। और चूहा कहता है ची 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 चिक, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे कुछ काम आऊँगा। पर शेर तो जंगल का राजा, वो कहता है अरे तुम क्या काम आएगा, मैं इतना बड़ा जंगल का राजा, तो छोटा सा चूहा मेरे काम आएगा। फिर भी चूहा कहता है नहीं नहीं भाई, कभी तो आपके काम आ सकता हूँ, मुझे छोड़ दो। अब कहने लगा तो चलिए छोड़ देता हूँ, फिर से गुफा पे नहीं आना, और चूहे को छोड़ देता है। फिर कुछ समय बाद जो प्यास लगती है शेर को, वह कुछ नाले की तरफ या खेत की तरफ पानी पीने जाता है। वहीं शिकारी ने कुछ जाल फैला के रखा था और उसी में फंस जाता। वह बहुत प्रयास करता है छुड़ाने का जाल को, पर छुड़ा नहीं पाता है। वो अब उसे भय सताने लगा कि शिकार आ जाए उसे मार डालेगा। अब क्या करेगा, क्योंकि छुड़ा तो नहीं पाया। तो उसी रास्ते पे उधर ही कुछ चूहा भी घूमने फिरने चला हुआ था खेत की तरफ या नाले की तरफ। उसने देख लिया शेर को, शेर भी देख लिया। शेर कहता है भाई अरे अरे ठीक समय पे आयो, अरे इन जाल को काट दो और निकल जाऊँ मैं, तो शिकारी आएगा मार डालेगा। तब चूहे कहता है अरे भाई तू तो जंगल के राजा हो, शेर हो, तेरे लिए क्या प्रॉब्लम है। तो अरे खुद निकल जाओ, मुझे तो बहुत काम है, मैं जाता हूँ उधर बनिए की दुकान पे कुछ बोरे काटने हैं, कुछ किताब की दुकान में वो कुतराने हैं, वो सैला आंटी के कुछ कपड़े भी कुतराने हैं, वो अलमारी में से वो ठीक निकलती है इतना 3 बजे, और नहीं तो फिर वो बंद करके चला आए। तो फिर शेर उसके ऊपर अनुनय विनय करता, अरे नहीं भाई जल्दी कुतरा दो, तो आएगा शिकारी मार डालेगा मुझे, मेरा प्राण बचा लो, जीवन बचा लो। तो नहीं विनय का इतना बड़ा शेर हो के छोटे से चूहा पे वो गिर गया घुटने पे और कहता है उससे अनुनय विनय करने लगा। तब चूहे को भी दया जाता है, चलिए उसने चूहे ने अपने उस पैनी दांतों से सारे उस जाल को काट डाला, इस छोर से उस छोर तक, और शेर निकल गया और वो बच गई। इस तरह से कितने भी छोटा निशान हो या छोटी व्यक्ति हो, महत्वपूर्ण है और किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। वो समय पर सभी काम आते हैं। सुई की जगह में कोई ट्रैक्टर या कोई हाइड्रा या बुलडोजर काम नहीं आते। सुई की जगह में सुई काम करेगा, छोटा बड़े सभी काम के हैं। इसलिए कोई छोटा कितना भी छोटा निशान हो, एक निम्न या ऐसे नीच या इनको नहीं देखने का, सभी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। समय स्थिति परिस्थिति के चलते हर एक की अपनी अपनी कुछ स्टेज में अगर रहता है, लेकिन सभी को परमेश्वर ने महत्वपूर्ण बनाया, सभी ही मूल्यवान हैं। और उसी तरह ही एक और है जो सियार की बात है, ये सियार की स्टोरी कहानी। सियार भी किसी घूमते घामते किसी धोबी के वह टब में गिर जाता है जहाँ नील रखा था। नील घोल के वह जब धोबी चमकाता है अपने कपड़े को, वो बड़ा सा टब था, वहाँ सियार घूमते घामते उस टब में गिर जाता है। जब गिर जाता है उनका पूरा शरीर ही नीला हो जाता है, किसी तरह से निकलता है। अब देखता है वो तो पूरा नीला हो गया, अब क्या करे, जंगल जाएगा तो लोग उसे चिढ़ाएंगे। लेकिन उनके लिए एक उपाय सोचता है चालाकी से, अब मैं कहूँगा
ऊपर वाले ने, परमेश्वर ने मुझे इस जंगल का राजा बना के भेजा, क्योंकि देखो मेरा कलर कैसा दिख रहा, देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ। अब वैसे ही जाता है इस जंगल में, कहता है कि ऊपर वाले ने मुझे जंगल का राजा बना के भेजा, देखो मेरा कलर ऐसा है, चमकीला है ये, और तुम लोगों का कलर देखो। एक्चुअली ऊपर वाले ने भेजा है, मैं जंगल का राजा हूँ, तो मैं तुम लोगों को जैसे कहूँगा वैसे ही सब करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मुझे जो डिमांड ज़रूरी है वो सब रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, चलिए। तो सियार के लिए वो अच्छा सिंहासन बनाते हैं, सामने दरी बिछता है, ये लगाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, और सभी उनकी बातों को मानते हैं, जो चाहता है वो मांग करता है, वो लेके आते हैं। लेकिन सियार की आदत जो सुबह और शाम को कुछ आवाज़ निकालने की है अपनी। अब शाम हुआ, सुबह हुआ, तो सियार अपने नेचर में हुआ करके चिल्लाने लगा, हुआ करके चिल्लाने। अब लोग समझ गए, जंगल के जितने भी सदस्य थे, जानवर पक्षियों के, अरे ये क्या राजा रहा, ये तो सियार ही है, कहीं कुछ गिर पड़ा होगा, कहीं धोबी के डब्बे या कहीं कलर लग गया वो यहाँ अपने को राजा बता रहे, मारो भाव इसको कर। इस तरह से उसे मारने पीटने के लिए दौड़ाने लगे। किसी तरह प्राण भागा और बच्चा। इस तरह से जो इंसान में भी ऐसे कुछ है जो अपने को दूसरे को उस भरमा के या कुछ गलत बोल के या कुछ ऐसे को अपने ऊंची जगह पे खड़ा करना चाहते हैं या बेईमानी करके, फिर वो सब चीज़ बेईमानी या गलत आगे काम की नहीं आती। एक सच्चाई ही या ईमानदारी से ही चलकर, परिश्रम मेहनत में ही आगे चलकर जीवन की समृद्धता, खुशी है, जीवन है। और वो है जो इंसान में भी जो लागू होती है, चाहे कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र है या कोई भी, परिश्रम मेहनत के बल पर ही आगे चलकर वो परमेश्वर भी उन्हें आशीष देता, जीवन देता, खुशी बरकत देता। और परमेश्वर का सिद्धांत है, परमेश्वर का नियम है जो परमेश्वर को देता है। और परमेश्वर ने जिस तरह से अपने लोगों संतानों को प्रेम करता है, वो हर एक संकटों को, विपत्तियों को, बीमारी समस्याओं को दूर करके वो जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। उनके हाथों में सब कुछ है। और वो परमेश्वर जो दुनिया में इंसान के रूप में आए थे, इस मसीह के रूप में, यूनानी समाचार 1:14 या ईसाई का समाचार, ईसाई का ग्रंथ 9:5-6 या और मीका ग्रंथ में भी, और अन्य जगह में भी जिस तरह से मिलता है कि परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए। और अन्य धर्म ग्रंथ जिस तरह से वेद हो, गीता हो, रामायण या कुरान, वो भी इस मसीह के रूप में जो इस मसीह के बारे में जो इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं कि वही मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता इस दुनिया में आए, परमेश्वर इंसान बना, वचन दे धारण हुआ। यूनानी समाचार, यूहन्ना के समाचार में जैसे आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, वही आदमी ईश्वर के साथ सब कुछ उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था, और वह जीवन में उसकी ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती रहती, अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। और उसी तरह परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भी संसार की ज्योति बनकर भेजा है, कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे। जिस तरह से परमेश्वर ने आरंभ में मिट्टी ली, गीली मिट्टी, सुबह के समय में, और उनमें सांस फूंक दिया। परमेश्वर की सारी भाग, अंश, आत्मा और पवित्र आत्मा उसमें आ गई, और मनुष्य परिपूर्णता से कम्प्लीटली उसमें पूर्ण हो गया। और फिर उसने हेवा को बनाया, और उसने आशीष दिया, फूलो फूलो दुनिया में भरे जाओ और सबको अपने अधीन कर लो। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्टान बैरी कुचलने का अधिकार तुम्हें दे रखा है, तुम्हें कोई हानि होगी। फिर यीशु मसीह ने भी वही कहा, देखो मैंने सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्टान बैरी को कुचलने का, नष्ट करने अधिकार तुम्हें दे रखा है, इससे तुम्हें हानि नहीं होगी। और पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से तुम्हारी वंशज दो बढ़ती जाएगी, और परमेश्वर की उससे महिमा होगी। और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो तुम्हारे साथ रहेगा, परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और उन योजनाओं के साथ जो परमेश्वर अपनी दाहिना हाथ प्रयोग करता है अपने लोगों को, बच्चों को, संतानों को, पहले समय पर इलिय्याह, नूह, मूसा, इब्राहिम, याकूब, और उसके बाद अपने लोगों दासों के द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। और समय निकट है पिता, आरंभ में जो स्वर्गदूतों का समय, नबियों का समय, और प्रभु मसीह समय जो पवित्र आत्मा का समय, जो अंतिम समय, जो परमेश्वर अपने विधानों के साथ ही सब कुछ पूरा करेंगे। और परमेश्वर की राह पर जो चलते हैं, प्रेम पर चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए अगली जो स्वर्ग है, नई सिटी, उसे सुख चैन से रखें, किंतु शैतान उनके दूतों को समाप्त कर दीजिए, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तेरी मधुर मीठे नाम में परमेश्वर तेरी चरणों में है। और आज जबकि यह गणतंत्र दिवस 26 जून 2050 आज के दिन में परमेश्वर ने विधान लागू किया, जिस तरह से भारत देश के लिए 1947 जो आज़ाद हुआ, और आगे चलकर जो
2000 चलकर जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया आज के दिन। और इस महत्वपूर्ण मूल्यवान दिन में परमेश्वर तेरे चरणों में है। स्वर्ग संसार हथियारों को आसन परमेश्वर हम सभी को उड़ेल दे और बाड़ा घेर बना बहुत कांटे कोड़े लहू का जल का स्वर्ग सेनाओं का बाड़ा कोई अंधकार दुष्ट आत्मा पहुँच के बाहर हो सकता है। कितने साल पहले ऐसे रोग बीमारी समस्याएं रुकावटें बाधाएं तकलीफें या हमारे दादा परदादा आने से लेकर जाने अनजाने में कोई अंधकार दुष्ट आत्मा को मानते चलते अगर इवेंट समझाता है ऐसे रुकावटें बाधाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले हर एक रुकावट और बाधाओं को अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे, सभी को स्वतंत्र कर दे, पर स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे। जैसे तेरे वचन कहते आज के दिन में जैसे कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र की हो, स्वतंत्रता के लिए बुलाए हो। उत्तर यदि स्वतंत्र कर स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता ईश्वर की देन है और जहाँ की प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता के लिए ही ईश्वर ने हमें बनाया। चाहे पक्षी जानवर सभी के लिए परमेश्वर इस स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के समय परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं। पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ पिता पवित्र स्तुति में ही वैसे नहीं दुनिया मनुष्य बना अल्फा में 10 क्रूस पर वही लोही कारा यीशु के भूमि लो अग्नि जो तेरा वचन यीशु मसीह में सामर्थकार है। पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान बुद्धि परामर्श है ईमानदारी सदा परमेश्वर का भय आत्मा के फल प्रेम आनंद मेल धीरे लाई कृपा विश्वास नम्रता उत्सम यीशु के सबसे मीठे नाम में 10 क्रूस पर परमेश्वर घोषणा आत्मा जीवन यीशु की लहू की जय। तेरे वचन अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर के अनुसार हथियार उड़ेल दे बड़ा घेरा उन्हें पहुँच कांटे कोड़े लहू को जल स्वरी सीनाओं का बड़ा कुंद का दुष्टात्मा बहुर पहुँच के बाहर दूर से नष्ट हो जाए। और इस नाम जो स्वर्ग में आज इसमें चंगाई मुक्ति उद्धार है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में परमेश्वर जो परमेश्वर ही दुनिया में इस नाम भेजा इसमें चंगाई मुक्ति उद्धार है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा महिमा के साथ ही परमेश्वर तेरे विधानों नियम संहिताओं के स्वर्ग संसार थे वचन स्वर्ग संसार हथियारों को आशीष जितने भी देख रहे हैं परमेश्वर सभी के ऊपर रेल दे बाड़ा घेरा और जितनी तेरी इच्छाओं के अनुसार जो भी सभी के ऊपर रेल दे बाड़ा घेरा बना दे कांटे कोड़े लहू का जल का सोरी सीनाओं का बाड़ा कुंद का दुष्टात्मा उसके बाहर जैसे निर्गुण 15 के 26 में कहते हैं मैं तुम्हारे चंगा करने परमेश्वर में चंगा करूँगा चंगी हो जाओगे। हिमालय की 4 जो सूर्य सुबह होता है उसके किरण प्रकाश से भले चंगी हो जाओगे। ईशान तंदुरुस्ती करी बड़ा चंगा हो जाए। तेरे मधुर मीठे नाम का परमेश्वर तेरी सारी तब नाम योजनाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर हूँ। स्टडी कार्य नौकरी जीवन पारी सभी क्षेत्र में परमेश्वर अच्छे अंकों की सफलताओं के साथ अच्छे करियर फ्यूचर देता है। उनके पास सब कुछ का भंडार है। वो कहता है मांगत में आनंद पूरे हो जाएंगे। उनका हाथ हमेशा खुला रहता। तेरी मधुर मीठे नाम में 10 क्रूस पर परमेश्वर आत्मा जीवन यीशु की लहू ये स्वर्ग से सारे हथियार पर हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्याएं चली जा अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए। स्वतंत्र कर दे स्वच्छ कर दे स्वस्थ कर दे पवित्र कर दे जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएँ बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ और तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहें। तेरी स्तुति महिमा सदा सदा तक होती रहे। ठीक है परमेश्वर आज तूने गणतंत्र दिवस के अवसर पर थोड़ी बहुत सारे लोगों को अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार दी। जिसमें एक लड़का है जिसका नाम अमृत पुलिस समय में वो गिर गया था उसके हाथ पाँव टूट गए थे लेकिन परमेश्वर उन्हें मजबूत करता है स्ट्रॉन्ग करता है उसे स्वस्थ प्रदान करता है। एक लड़की जिसका नाम है वो भी अमृता ही नाम है वो परेशान थी जीवन के उस समस्याओं के चलते लेकिन परमेश्वर प्रदान करके जीवन की खुशियाँ और जीवन साथी जीवन संगनी के क्षेत्र में परमेश्वर उन्हें आशीष देकर अच्छे वर्ग के साथ उन्हें विवाह समारोह के साथ जीवन का जीवन हरा भरा होगा। और लड़की जो आसना जो परमेश्वर के रास्ते पे चलती थी किंतु उन्हें कई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा था क्योंकि उस समय में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम समस्याएँ को रोग बीमारी समस्याएँ या कुछ ऐसी बातें पुरखाओं से संबंधित जिसके चलते उनके ऊपर अड़चने थी लेकिन उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है आज के दिन में और उनकी जीवन की खुशियाँ और सफलता प्रदान करता है। और एक लड़की जो सामान्य वो पारिवारिक दोष के चलते अपने आप को कुछ बातों के चलते वो कदम करना चाहती थी लेकिन परमेश्वर उन्हें और बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा से भरकर उन्हें ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाते कि वो उनके स्तर को ऊँचा और लोगों से वो एक तरह से वो विशेष व्यक्ति या विशेष उस इंसान के रूप में हो गया और उसे और लोगों से भी उठकर वो अच्छे जगह या पोजीशन या स्थान पे या पोस्ट पे जाकर उन परमेश्वर के लिए कार्य का होगा और वो खुशी रहेगी उनका जीवन हरा भरा होगा। जिस व्यक्ति का नाम है सुनील वो बहुत परेशान था लेकिन परमेश्वर ने पहले ही स्वस्थ है और अरबी ने उसे स्वस्थ किया रिया ने स्वस्थ किया परमेश्वर ने और
जो परमेश्वर जगत की ज्योति मैं ही हूँ, उसी तरह तुम्हें ज्योति बनकर चलना है। साथ में परमेश्वर ने ज्योति बनकर की जा कि तुम्हारी ज्योति चमके। लोग कई छोटे बड़े लोगों को, चाहे छोटे बड़े जवान, सभी को परमेश्वर, कोई सदस्य सभी को परमेश्वर अपने हाथ बढ़कर चंगाई, खुशी, प्यार की आशीष दी। जीवन क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, नौकरी क्षेत्र में परमेश्वर शांति, खुशी के साथ, जिसमें से एक भाई जो संजील, वो उसे परमेश्वर ने IAS लेवल पे उन्हें नौकरी दे रहा है। उसी तरह और 2-3 भाई हैं, जो भाई बहनें हैं, जो अनीता, रामा सागर, प्रेम, कुरिन, सन्निल, और इन लोगों को परमेश्वर ने IAS लेवल की नौकरी के साथ उन्हें सुशोभित कर रहा है। और अच्छी जगह में, चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, या अन्य जगह में, जिस तरह अधिकारी क्षेत्र में परमेश्वर उन्हें अच्छी नौकरी सुशोभित कर रहा है। और परमेश्वर जो हम सभी को शांति, खुशी और पवित्र आत्मा की वरदान, आत्मा का जो सब कुछ है, आशीष देकर प्यार, खुशी देता है। परमेश्वर की हम स्तुति, महिमा और से प्यार करते हैं, उसके सभी सराहनीय कार्यों, प्यार, खुशी, आनंद या खुशी, प्यार के लिए, और उसकी महिमा स्तुति सदा सदा करते रहें। परमेश्वर की महिमा हो, स्थिति हो, पिता हो, पवित्र आत्मा की महिमा, सभी तुझे धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। आमीन।